नीट में जो ओबीसी आरक्षण का मसला है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नीट में ओबीसी को आरक्षण नहीं देना ये सीधे सीधे इस देश के भीतर सामाजिक न्याय की जो आत्मा है उसकी हत्या करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जंक्शन। आयशा के विस्तार के लिए, आयशा के गठन के लिए मधेपुरा में आए हैं, जिसको पूरे बिहार में हम लोग समाजवाद की धरती के नाम से जानते हैं। और आज के दौर में छात्र नौजवान जिस चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उन चुनौतियों पे एक बातचीत हो, लोगों के साथ संवाद हो और उसमें नौजवानों की भूमिका क्या हो सकती है, इसको लेकर के छात्र समुदाय से, युवाओं से एक संवाद के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और हमारे साथ आयशा के राज्य सचिव सबीर जी भी हैं और हम लोग कार्यक्रम यहाँ पे शुरू करेंगे अभी यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही। देखिए, आज जो है एक बड़ा संकट हमारे सामने है कि सत्ता के द्वारा एक सुनियोजित तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को, बिहार के रोजगार का पूरा जो सिस्टम था उस पर ज़बरदस्त हमला है, ताबड़तोड़ हमला है। लंबे समय से ये मांग चल रही है कि बिहार के यूनिवर्सिटी की हालत ठीक की जाए। ऐसा क्यों होगा कि एक राज्य में जिसको सामान्य डिग्री भी लेनी है उसको राज्य छोड़ करके बाहर जाना पड़ेगा। रोजगार के लिए तो हम लोग जाते ही थे बाहर, अब अगर शिक्षा लेने के लिए भी अगर किसी का मन है कि हमें 3 साल में बीए करना है तो नीतीश बाबू का कहना है कि आप बाहर चले जाइए। तो बीएनएमयू या ऐसे सारे यूनिवर्सिटी, पटना विश्वविद्यालय को छोड़ दीजिए, तो सारे विश्वविद्यालयों में सेशन लेट होना, टीचर की कमी तो हर जगह ही है, प्रोफेसर की कमी है, लेक्चर की कमी है, ये संकट है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए यूनिवर्सिटी का, ये तमाम चीज़ें वहाँ से कोलैप्स किया हुआ है नहीं मौजूद। तो एक ये सवाल हमारे लिए बड़ा सवाल है। हाल फिलहाल में नीट में जो ओबीसी आरक्षण का मसला है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नीट में ओबीसी को आरक्षण नहीं देना ये सीधे सीधे इस देश के भीतर सामाजिक न्याय की जो आत्मा है उसकी हत्या करना है। और ये फेडरल स्ट्रक्चर जो देश का था, जो संघीय ढांचा देश का है, उसकी हत्या तो है ही। कई सारे राज्यों ने पहले मना किया, तमिलनाडु तो आज भी विरोध में खड़ा है। कई सारे विद्यार्थी जो थे, जो स्टेट के माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई करते थे, वो लोग, उन लोगों की आत्महत्याएं का खबर हो चुकी है, उनकी आत्महत्याएं हो चुकी है। इसके बावजूद सरकार नीट के ऊपर अड़ी रही, ज़बरदस्ती नीट का एग्ज़ाम लिया। और अब नीट का एग्ज़ाम ज़बरदस्ती लेने के बाद, सारे चीज़ों को सेंट्रलाइज करने के बाद, उसमें से समाज के एक बड़े तबके को, जिसकी आबादी देश के अंदर 50% से ज़्यादा है, उस आबादी को आप आरक्षण नहीं दे रहे हैं, जबकि आरक्षण संविधान सम्मत चीज़ है। तो इसके खिलाफ भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। और 19 तारीख को अखिल भारतीय स्तर पर आयशा ने आह्वान किया है कि तमाम संगठनों से भी हम लोगों ने बात किया है कि 19 तारीख को मिल करके एक साथ नीट में ओबीसी आरक्षण के लिए हम लोग आंदोलन करें। शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल बड़े सवाल हैं और ये बिहार के भविष्य को निर्धारित करने वाले सवाल हैं। आज बिहार के अंदर, वो चाहे स्टेट की बहाली हो, कार्यपालक सहायक की बहाली हो, सीटेट की बहाली हो, हर बहाली भ्रष्टाचार के हवाले कर दिया गया है। नीतीश कुमार के शासनकाल में हमने पिछली बार विधानसभा में ये सवाल किया कि सरकार बता दे एक बार कि उनके शासनकाल में बिहार में कौन सी ऐसी बहाली हुई जिसमें कोई गड़बड़ी धांधली नहीं हुई है। हर परीक्षा में धांधली, पेपर लीक होना ही है। तो ये जो सरकार है, ये तो लाखों करोड़ों जो बिहार के नौजवान हैं उनके भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रही है। तो ये धांधली रुके और जो बहालियाँ निकल रही हैं, हम ये मांग उठा रहे हैं कि उन बहालियों के साथ समय सीमा तय हो जाए। हमने बहाली निकाला, शिक्षा विभाग ने मान लिया कोई बहाली निकाला, हम इसको 2 साल में पूरा कर लेंगे, ये सरकार कहे। और जो विभाग उस समय सीमा के अंदर बहाली पूरा नहीं करता है उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। बहाली में जो नियम निकाले गए हैं उन नियमों का पालन करे। स्टेट में कहा गया कि ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है, जितने लोग पास होंगे उसका एक मेधा सूची तैयार करेंगे, जितने सीट हैं उतने, और सबको जॉब दे देंगे। अब सरकार कह रही है कि हम मेधा सूची तैयार नहीं करेंगे, वो तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब हम लोग नियोजन करेंगे। और नियोजन में क्या हो रहा है आज सब लोग देख रहे हैं। नियोजन में जो स्थानीय अधिकारी हैं, जो तमाम सारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका खुलेआम पैरवी, धांधली, भ्रष्टाचार लगातार चल रहा है। और इसमें जो मार खा रहे हैं वो मेरिट वाले छात्र हैं, वो पढ़ने लिखने वाले, मेहनत करने वाले छात्र हैं। तो ये सिस्टम बंद हो, नियोजन प्रथा बंद हो बिहार में, और डायरेक्ट ज्वाइनिंग की बात हो, नियुक्ति की बात हो। नियोजन नहीं चाहिए, हमें नियुक्ति चाहिए। तो ऐसे तमाम मसले रोजगार से जुड़े हुए हैं। देश के लोकतंत्र का सवाल है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, वो सिर्फ शिक्षा और रोजगार की बात तक अपने आप को सीमित रखें। वो समाज के एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं और उस समाज को लोकतंत्र चाहिए।
जैसे एक इंसान को जिंदा रहने के लिए हर दिन रोटी चाहिए, वैसे ही एक समाज को जिंदा रहने के लिए हर दिन न्याय चाहिए। और आज उसी न्याय की पूरी परिकल्पना के ऊपर एक व्यवस्थित हमला देश की सरकार कर रही है। यूएपीए जो कानून है, जो कानून इस तरह के देशद्रोह के जो मुकदमे लग रहे हैं, आज किन के ऊपर लग रहा है वो मुकदमा? भीमा कोरेगांव का एग्जाम्पल आप देखिए, अभी स्टेन स्वामी की मौत हुई, उसी मामले में, पूरे मामले में देश के अंदर जितने भी लोग गिरफ्तार हैं इस तरह के यूएपीए और एंटी नेशनल केस को लगा करके, वो तमाम सारे लोग जनता के पक्ष में खड़े रहने वाले लोग थे। वो मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, वो आदिवासियों के हक के लिए बात उठाने वाले लोग थे, वो सामाजिक न्याय की बात उठाने वाले लोग थे। और ऐसे तमाम लोगों को सरकार यूएपीए के मातहत एनआईए को अपना टूल बना करके उनको गिरफ्तार कर रही है, उनकी आवाज़ को खामोश कर रही है। और 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इस कानून का अब क्या औचित्य है। ये कानून तो अंग्रेज लाए थे, यहाँ के जो राष्ट्रीय आंदोलन करने वाले लोग थे उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनको दबाने के लिए लाए थे। और आज उस कानून का इस्तेमाल करके सरकार अपने ही नागरिकों को क्रश कर रही है। तो इस तरह के जो कानून है देश के अंदर, वो ख़त्म हो, देश में लोकतंत्र का जो असली मीनिंग है उसको स्थापित किया जाए। तो शिक्षा, रोजगार और लोकतंत्र, ये 3 मसले जो किसी भी छात्र और नौजवान से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, उनको लेकर के हम यहाँ के मधेपुरा में और सहरसा से भी यहाँ लोग आए हुए हैं, सुपौल से भी लोग आए हुए हैं। इन तमाम नौजवानों से इसको लेकर के आज संवाद होगा, बातचीत होगी। और आने वाले समय में सरकार की हर गलत पॉलिसी के खिलाफ शिक्षा और रोजगार के अधिकार को और ज़्यादा बुलंदी देने के लिए एक अनवरत संघर्ष यहाँ पे चले। आयशा उसमें एक बड़ी ताकत के रूप में अपना रोल निभाए। इस प्रयास के साथ हम लोग यहाँ पे आज कार्यक्रम करने आए हैं।